व्यूअर्स, एनजी इंजीनियरिंग में फिर से आप सबका स्वागत है। आज फिर से सेंट्रोइड की हमारी सीरीज़ के अंदर नए टॉपिक के साथ आया हूँ। नया है, अच्छा है, बट थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो ध्यान दीजिएगा। आज कॉम्पोजिट शेप के ये टॉपिक के अंदर ये आज हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले। बट बिफोर गोइंग थ्रू द एग्जाम्पल आपको बता दें कि क्यों आज थोड़ा लेवल अप है हमारा। बिकॉज आज हम एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सेंट्रोइड का काउंटिंग कैसे करते हैं, सेमी सर्कल के अंदर काउंटिंग कैसे करते हैं, उसका बेस क्लियर करने के साथ साथ ये एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द एग्जाम्पल। थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कीजिएगा बिकॉज टिल नाउ हमने सिर्फ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के ऊपर ही फोकस किया था। आज हम मिक्सिंग करेंगे सबका। तो चलिए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप रहता है कि गिवन ड्राइंग को आप चेक कीजिए वेदर इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो लेट्स चेक। आप अपनी ड्राइंग को वाई एक्सिस यहाँ पर अगर ड्रॉ करते हो सेंटर से, तो वो ड्रॉ करने के बाद देखोगे तो लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट पार्ट आप देखोगे तो इक्वल मिरर इमेज तो नहीं लगेगा। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एग्जैक्टली बैलेंस नहीं होते। दैट्स वाई वाई एक्सिस से सिमेट्रिक तो नहीं है। सिमिलरली आप एक्स एक्सिस ड्रॉ कीजिए तो अपर पार्ट लोअर पार्ट देखिए। तो आप यहाँ पर एक्स एक्सिस ड्रॉ करने के बाद अपर पार्ट लोअर पार्ट देखोगे तो भी वो बैलेंस नहीं हो रहे। इट मीन्स डायरेक्टली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का यहाँ पर आप यूज़ करके सिमेट्रिक प्रूव नहीं कर पाए। तो कोई बात नहीं है, हम पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई फाइंड करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 हमारा हो गया, हमने चेक कर लिया, बट किसी के सिमेट्रिक नहीं है। चलिए अभी स्टेप नंबर 2 हमारा क्या रहता है कि पार्टीशन कीजिए। तो चलिए पार्टीशन यहाँ पर करने पर ये कर दिया हमने पार्टीशन। तो टोटल 3 हमको शेप दिखाई दे रहे, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड कॉम्पोजिट शेप। तो यहाँ पर आएगा हमारा 90 डिग्री, ये एक ट्राइंगल, हमारा मेन पार्ट स्क्वायर, सेकेंड पार्ट राइट एंगल को दे देते ट्राइंगल, और सेमी सर्कल को पार्ट नंबर 3 दे देते। तीनों पार्ट का अभी कैलकुलेशन करना है हमको। एक पार्ट का हम जानते हैं, बट राइट एंगल ट्राइंगल और सेमी सर्कल का आज कुछ स्टडी करेंगे। तो चलिए पार्टीशन पहले बता देते हैं कि पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। अभी पार्ट नंबर 1 में तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम रहनी नहीं चाहिए बिकॉज प्रीवियसली जो भी हमने सॉल्व किए थे वो रेक्टेंगल का ही था। तो रेक्टेंगल स्क्वायर में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। सबसे पहले हम रेफरेंस एक्सिस जनरेट करेंगे। ये जो रेफरेंस एक्सिस हो गई वो एक्स की काउंटिंग के लिए, एक्स का काउंटिंग लेफ्ट मोस्ट पार्ट से करते हैं और बॉटम मोस्ट जो हमारी लाइन रहती है वहाँ से आप वाई का काउंटिंग करते हैं। तो ये हमने रेफरेंस जनरेट कर दिया। अभी सबका पहले तो एरिया फाइंड कर देते। A1 बहुत ही इजीली, स्क्वायर 200 बाई 200, सो 4 1 2 3 4 mm स्क्वायर, डन। A2 पार्ट 2 क्या है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ बेस अल्टीट्यूड, सो हाफ बेस आपका कितना है, बेस 200 का, तो 200 का आपका ये बेस हो गया। हाइट आपकी कितनी है टोटल 300 में से 200 का ये पोर्शन कट, तो ये खुद का हो गया 100। मेंशन करना ज़रूरी नहीं है बट एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो लिख भी देता हूँ। तो देखिए 100 यहाँ से कट, 100 1 2 3 4 mm स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा एरिया नंबर 2। अभी पार्ट नंबर 3 में आए। अभी पार्ट नंबर 3 सेमी सर्कल के लिए सर्कल का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है वो पता होना चाहिए। सो एरिया 3 सर्कल का तो पता है पाई आर स्क्वायर होगा, बट हमको तो हाफ सर्कल में एक वर्क करना है तो डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। अभी पाई आर स्क्वायर के अंदर अभी मैं तो सिर्फ पाई की वैल्यू 3.14 ही काउंट करके सॉल्व कर रहा हूँ। ओके चलिए, सो 3.14 इंटू आर, रेडियस कितनी है आपकी 100, सो इंटू 100 स्क्वायर है, फिर से 100, तो ये हो गया हमारा पर वैल्यू डिवाइड बाय 2 करना है हमको। ये हमारा वर्क डन। तो चलिए यहाँ तक का तो बहुत ही इजीली हमने सॉल्यूशन कर दिया है। ओके, तो यहाँ तक का तो सॉल्यूशन इजी रहा।
अभी एक्स की वाई की और मीन्स तीनों की एक्स की वाई की वैल्यू आप फाइंड कर दीजिए। तो x1 y1 पार्ट 1 बहुत ही जो इजी पार्ट है हमारा। x1 तो x का काउंटिंग लेफ्ट मोस्ट पार्ट से किया जाता है और कौन से पार्ट पे वर्क कर रहे हैं हम, स्क्वायर। तो स्क्वायर का पार्टीशन करने में बहुत ही इजी, सेंटर में ही सब कुछ होता है स्क्वायर में। तो टोटल x की जो भी वैल्यू होती है उसका हाफ कर दीजिए, 200 का हाफ, बिकॉज आगे तो कुछ है नहीं, डायरेक्टली रेफरेंस एक्सिस से कनेक्टेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हो गया। y के लिए भी देखिए स्क्वायर की हाइट कितनी है यहाँ पर 200 और वो भी रेफरेंस को कनेक्टेड है। रेफरेंस को कनेक्टेड हो तो बहुत ही अच्छा, कुछ आगे का ऐड ही नहीं करने का आपको। तो 200 को डिवाइड बाय 2 कर दीजिए 100 mm, डन। तो ये तो काम हो गया, इजी लगा बिकॉज प्रीवियस वीडियो में सब कुछ यही किया है हमने। तो अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का आपको मेनली स्टडी का, ये आज का वीडियो का जो एम है हमारा कि आपको रेक्टेंगल नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल और यहाँ पर सेमी सर्कल का काउंटिंग पता चले। तो चलिए इसका आपको मेन एक पेज में मैंने ड्रॉ करके रखा है, एक्सप्लेन करते हैं। तो नॉर्मली आपका 90 डिग्री जहाँ पर होता है उसके बहुत करीब आपका सेंट्रोइड मीन्स सेंटर होता है आपका। तो उस हिसाब से ये मेज़रमेंट प्रूव हुआ है कि 90 डिग्री का पार्ट जहाँ पर होगा वहाँ पर ये टोटल लेंथ आपकी b होगी अगर, तो b/3 का पोर्शन होगा और रिमेनिंग पोर्शन इतना जो होगा वो होगा आपका 2/3b। देन अभी हाइट की अगर बात करें तो भी 90 डिग्री के करीब ये जा रहा है तो ये होगा आपके हाइट की वजह से, इसको h बोलेंगे, h/3, और रिमेनिंग पोर्शन जो भी रहेगा आपका वो 2/3h रहेगा। तो ये तो आपका सेंटर के रिलेटेड बात हो गई कि आप कहाँ से काउंटिंग करते हो, तो लेंथ आपको मिल गई। यहाँ पर अभी रेफरेंस की बात करें तो x के रेफरेंस से काउंट करना हो तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा आपका b/3। अगर आप बॉटम से बात करो, हाइट की बॉटम से बात कर रहे हो तो बॉटम से आपको यहाँ पर जाना है तो ये कितना हो गया h/3। यस, यही तो आपको करना था, ये आपको स्टडी करना था, तो हो गया। अगर मान लीजिए कि ये तो आपको बेसिक बताया, अभी एक सेकंड ऑप्शन से भी वेरीफाई करें, इम्प्रूव करें हमारी सेल्फ को। तो देखिए यहाँ पर अगर ड्राइंग थोड़ी ऐसी मिरर इमेज हो गई तो कोई बात नहीं। सबसे पहले आपको क्या हमने रूल सिखाया कि आपका 90 डिग्री जहाँ पर भी होता है उससे करीब होता है आपका सेंटर। तो उस हिसाब से यहाँ से ये कितना होगा आपका, b आएगा यहाँ पर b/3, और हाइट के लिए क्या आएगा आपका h/3। रिमेनिंग ये पोर्शन क्या होगा आपका 2/3 और ये होगा आपका 2/3 बस। बट यहाँ पर चेंज आएगा कि आपकी रेफरेंस एक्सिस ये होगी, तो रेफरेंस एक्सिस के टच में यहाँ से आपको ये पॉइंट तक जाना है, तो यहाँ से ये पॉइंट जाओगे तो क्या आएगा आपका 2/3b। तो ये आपको स्टडी करना था कि कौन सी रेफरेंस एक्सिस से जाते हैं तो 2/3b आएगा या b/3 आएगा x के लिए और y के लिए। अभी देखिए यहाँ पर अगर y आपका रेफरेंस होता है और उससे आप जा रहे हो अपवर्ड्स तो h/3। तो देखिए ये ऑप्शन ही हमारे लिए सूटेबल रहेगा हमारे एग्जाम्पल के लिए। देखिए ओके दिखाई दे रहा है अभी। तो यहाँ पर अभी x का और y का काउंटिंग हम ही स्टार्ट करते हैं। तो x2 राइट एंगल ट्राइंगल के लिए स्टार्ट कर दे, तो x2 तो x के लिए ये रेफरेंस लाइन से हम वर्क करेंगे। तो ये रेफरेंस लाइन से यहाँ पर आना है, ये ड्राइंग इसके रिलेटेड है, तो मैं फिर से यहाँ पर भी ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए 90 डिग्री के करीब हमारा सेंटर रहता है, तो ये जो पार्ट होगा आपका वो क्या हो जाएगा b/3, यहाँ से लेके ये पार्ट होगा आपका 2/3b। तो हो गया x का। तो x2 की वैल्यू क्या रखोगे, डायरेक्टली रेफरेंस से कनेक्टेड है तो डायरेक्टली ये डिस्टेंस ले लीजिए 2/3b। b क्या है आपका टोटल 200 है, सो 2/3 इंटू 200, सो 400/3 कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 400 डिवाइड बाय 3।
सो 133.33 mm। सो x2 की बात हो गई हमारी। अभी y का भी कैलकुलेशन करना है, y का भी कैलकुलेशन यही मेथड से करेंगे, बट y के लिए आप देखिए रेफरेंस एक्सिस यहाँ पर है y की, और आपको जाना ट्राइंगल का काउंटिंग यहाँ से ऊपर देखना है। तो सबसे पहले बॉटम से लेके आपका राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ स्टार्ट हो रहा है वो डिस्टेंस पहले तो लिख ही दीजिए आप, कितना है ये 200। सो y2 के लिए अगर जब भी आप बेस से कनेक्टेड मीन्स रेफरेंस लाइन से कनेक्टेड नहीं हो तो जितना आपकी शेप, आपका जो शेप रहता है उससे रेफरेंस का डिस्टेंस पहले तो ऐड कर दीजिए। तो कर दिया हमने। अभी आप आ गए यहाँ पर, तो यहाँ से ऊपर जाना है। तो जैसा कि हमने बात की थी 90 डिग्री से, तो ये होगा आपका h/3 और ऊपर आएगा आपका 2/3 h। तो अभी आपको काउंट क्या करना है h/3, बिकॉज आप बॉटम टू जा रहे हैं अप 90 डिग्री के पास, सेंटर आपका ये है, तो h/3 ऐड करना है आपको। h आपकी हाइट कितनी है टोटल, तो हाइट टोटल आपकी 100 है, सो 100/3 33.33 होता है 100/3। ओके, सो फाइनल y2 आपका मिल गया 233.33 mm। तो बस जैसा आपने राइट एंगल ट्राइंगल में थोड़ा फोकस करके ये सीख लिया आज, बस वैसा ही कुछ नया आपको यहाँ पर भी सीखने को मिलेगा सेमी सर्कल के लिए भी। तो आइए चलिए उसका भी मैंने ड्राइंग बना के रखा है। तो सेमी सर्कल के अंदर आप यहाँ से एक एग्जैक्टली सेंटर लाइन एक ड्रॉ कर दीजिए। तो सेंटर लाइन ड्रॉ करने पर यस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड प्रॉपर मिरर इमेज मिल रही। इट मीन्स y से डिवाइड करने पर x आपका डायरेक्टली यहाँ पर मिल जाएगा। इट मीन्स हमारे एग्जांपल का एजम्पशन लिए देखिए 200 की टोटल, तो यहाँ पर 200 टोटल होता है अगर, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो हमको मालूम पड़ जाएगा क्या होगा 100। ओके, वो तो हमको पता चल गया, बट ये जो डिस्टेंस आएगा वो x का आएगा, तो x = 100 का काम तो हो गया हमारा। बट y का क्या होगा, यहाँ से हाइट कितनी जानी, तो उसका इक्वेशन आपको याद रखना है कि यहाँ से हाइट के लिए जो आप इक्वेशन प्रिपेयर करने वाले हो वो इक्वेशन आपका रहेगा 4r/3π। तो ये y के लिए आपको याद रखना है 4r/3π। r की वैल्यू तो पता होगी आपको, जो भी एग्जाम्पल होगा उसमें बताई जाएगी, ऐड करेंगे। देखिए फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। अभी ये देख लीजिए ये ड्राइंग, तो ये ड्राइंग सिमेट्रिक किसके हो रही है, तो यहाँ से आप ऐसे तो ड्रॉ करोगे सेंटर लाइन स्ट्रेट y, तो लेफ़्ट और राइट तो बैलेंस नहीं होते, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि x एक्सिस के अपर पार्ट और लोअर पार्ट में सिमेट्रिक मिल रहा है अभी। तो टोटल अगर इसका डिस्टेंस भी जैसे कि 200 होता टोटल मेजरमेंट, तो ये डिस्टेंस 100 का और ऊपर का, तो डायरेक्टली यहाँ पर y आपको मिल जाता 100 का, और x के लिए फिर से सेंटर टू यहाँ पर आने का 4r/3π आप काउंट करते। तो बस ये था आपका सेमी सर्कल का कॉन्सेप्ट। तो अभी देखिए ये अप्लाई कर देते हैं हमारे एग्जाम्पल में। तो चलिए हमारे एग्जाम्पल के अंदर ये x का काउंटिंग करना है, सो x3 x के लिए काउंटिंग करना है, बट x के लिए तो ये हमारी जो ड्राइंग है वो एग्जैक्टली सेंटर से कट हो सकती है, दोनों साइड मिरर इमेज। तो ये डिस्टेंस 200 का टोटल हाफ कर दीजिए, 100 मिल जाएगा बहुत ही ईजिली। जो हमारा फर्स्ट था ना, फर्स्ट बस वही तो है ये। ओके, तो मिल गया। अभी y का काउंटिंग करेंगे, तो y का काउंटिंग करने के लिए ये जो लाइन मिल गई उसके ऊपर हाइट कितनी जानी है, यहाँ से तकरीबन हाइट जाना होगा आपको 4r/3π। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर, और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज देखिए बॉटम से कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो 4r/3π। तो जो हमारा रूल होता है कि जो भी काउंट कर रहे हो वो डायरेक्टली बेस से कनेक्टेड मीन्स रेफरेंसेस के साथ कनेक्टेड है तो डायरेक्ट काउंट कीजिए, अदरवाइज डिस्टेंस जो भी आगे का होता है वो ऐड कीजिए। तो अभी वैल्यूज रख देते हैं 4r, रेडियस कितना है 100, तो डायरेक्टली चलिए 400 करते हैं, 3 × 3.14। चलिए डिवाइड कर देते हैं, 400 है, डिवाइड करेंगे 3 से, पहले जो आंसर आया उसको डिवाइड करेंगे 3.14 से।
तो ये हो गया आपका 42.46, चलिए 2 कर देते हैं, y3। तो ये हो गया हमारा सभी का कैलकुलेशन, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली राइट एंगल ट्राइंगल और सेमी सर्कल का आपने जो किया वो। बाकी अभी आगे का काम तो आपको पता ही है, बट उसमें भी एक नया आपको देखना है। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रिपेयर करके रखा है कि आपके टोटल सेंट्रोइड का कैलकुलेशन करने पर अगर आप स्क्वायर का कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसके अंदर ही सेमी सर्कल आ जाता है, तो एक ही शेप के अंदर दूसरा आ जाता है तो उसको माइनस करना पड़ता है। तो दैट्स वाई यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने स्क्वायर को ऐड किया, तो स्क्वायर के लिए मैंने a1 x1 तो ओके, एक्स बार का डन, a2 x2 राइट एंगल ट्राइंगल तो डन। बट सेमी सर्कल आपके स्क्वायर के अंदर ही आ जाता है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज एक ड्राइंग के अंदर आपकी दूसरी ड्राइंग होती है तो वो आपको माइनस करनी पड़ेगी कैलकुलेशन के लिए। और सेम वे आपको एरिया के अंदर भी फर्स्ट पार्ट ओके, सेकंड पार्ट ओके, बट थर्ड पार्ट एक पार्ट के अंदर आ जाए तो वो एरिया आपका माइनस करना पड़ेगा, एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं करना चाहिए यहाँ पर। तो बस उसी हिसाब से वाई भी यहाँ पर कर दिया। अभी वैल्यूज़, चलिए कैलकुलेशन अभी स्टार्ट करते हैं। सो एक्स बार, जैसे कि a1 x1, तो चलिए a1 हमारा और x1 कैलकुलेशन करें यहाँ पर a1 x1 का। सो 4 1 2 3 4 5 6 ओके ना। चलिए अभी a2 x2 यहाँ पर हमारे पास है a2 x2, तो a2 x2 133.33 और उसके अंदर हम 4 ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आपका फाइनल वहाँ पर आंसर आएगा a2 x2 का 1333300। 2 पॉइंट यहाँ से आ गए और बाकी के 2 पॉइंट पीछे ऐड हो गए। माइनस a3 x3, तो a3 देख लीजिए आपका, ये a3 और ये आपका x3। सो 15700, पीछे दूसरे 2 ज़ीरो मल्टीप्लाई हो गए ये दोनों, डिवाइड बाय फर्स्ट का एरिया प्लस सेकंड एरिया आपका, थर्ड का एरिया। चलिए अभी काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। 4 1 2 3 4 5 6 ओके, तो 6 ज़ीरोज़ यहाँ पर प्लस 13333 माइनस 15700। तो टोटल अपर वैल्यू का एक्स बार का आपको मिल गया 3763300 डिवाइड बाय, यहाँ पर फिर से आपका कैलकुलेशन करना है। सो 4 and 1 5 माइनस 15700, सो 34300 डिवाइड अभी करेंगे 3763330 डिवाइड बाय 3430। तो यहाँ पर डिवाइड करके फाइनल आंसर आपका एक्स बार का 109.71। तो ये हो गया आपका एक्स बार। चलिए अभी क्विकली वाई बार के लिए काउंटिंग कर देते हैं। तो वाई बार इज इक्वल टू a1 y1, तो a1 और y1 का कैलकुलेशन करने पर फिर से 4, देखिए a1 y1 यही फॉर्मूला आपके यहाँ पर, तो a1 और y1, सो 4 ज़ीरोज़ यहाँ से और ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया, प्लस यहाँ पर a2 और y2 का मल्टीप्लिकेशन करने पर फिर से 2 3 3, 2 पॉइंट यहाँ से ये 2 ज़ीरो को कट कर देंगे, बाकी के 2 ज़ीरो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लास्ट में भी माइनस। अब ये दोनों का y3 और a3 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, कर देते हैं। 15700 इंटू 42.462, सो 66665 ओके। ये a2 a3 का तो सेम टू सेम रहेगा, तो 14,000 10,000। चलिए ऊपर का भी ये कैलकुलेशन कर देते हैं।
4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 3 3 3 3 0 0 माइनस 6 6 6 6 5 3.4 सो 5 6 6 6 6 ओके 4 6.6 डिवाइड बाय ये तो यहाँ से ही आपको मिल जाएगा 3 4 3 0 0 तो डिवाइड कर देते हैं इसको 3 4 3 0 सो फाइनली y बार 165.20 mm। तो ये था आपका कॉम्पोजिट सेक्शन का। ये कैलकुलेशन में बहुत ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन पहले के वीडियोस में भी आप बेसिक वीडियोस थे उसमें भी आपको देखने मिलेगा। बट आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जब भी हमारी कोई एक ड्राइंग के अंदर दूसरा जो भी ड्राइंग रहता है वो मिक्स होता है, जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर के अंदर सेमी सर्कल, तो जो बड़े शेप के अंदर दूसरा छोटा शेप आ जाता है उसको माइनस करना है। तो बस ये पोर्शन में इतना ही याद रखना है। बाकी के पोर्शन के अंदर रेक्टेंगल का और राइट एंगल ट्रायंगल का और सेमी सर्कल का जो एक्सप्लेन आज हमने किया वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात रहेगी आपके टॉपिक के आज के सेशन के लिए, ओके, जो हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया था। सो प्लीज़ कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए। नेक्स्ट सेशन के अंदर दूसरे ऐसे कॉम्पोजिट सेक्शन के कॉम्बिनेशन वाले सभी स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे और सेंट्रोइड का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आगे भी क्लियर करते रहेंगे नए नए एग्जांपल के साथ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। ओके।